अल्लाह तबारक व तआला एक दिन दुनिया के इस खूबसूरत निज़ाम को ख़त्म कर देंगे जिसको क़यामत कहते हैं। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है और चाँद शक़ हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, क़यामत करीब आ चुकी है और क़यामत बहुत जल्द वाक़ होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक में क़यामत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई गई हैं और क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतों में से एक अलामत ये है कि ज़मीन से एक अजीबुल खिलक़त जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा, लोगों को कहेगा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करते थे, लिहाजा अल्लाह ने मुझे निकाला है, एक अल्लाह है। तो लोग उसके जानवर की बात को सुन करके ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। कुरान पाक के सूरे नमल में पारा नंबर 20 आयत नंबर 83 और रुकू नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया वइदा वक़अल क़ौलु, कि जब हमारे कहने का वक्त क़यामत जब करीब आ जाएगी और हमने जो वादा किया वो वादा करीब हो जाएगा, अखरजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़, तो हम ज़मीन से जानवर को निकालेंगे, तुकल्लिमुहुम, वो लोगों से बात करेगा, अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, झुटलाते थे। उसके बारे में वो जानवर कहेगा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करते थे, अल्लाह की आयतों को झुटलाते थे, तुम्हें यकीन नहीं आता था कि क़यामत आने वाली है। अब वो जानवर जब कहेगा तो लोगों को यकीन आने लगेगा, लेकिन उस वक्त का यकीन काबिल कबूल नहीं होगा, उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वह दाब्बतुल अर्ज़, जो ज़मीन को फाड़ करके मिट्टी झाड़ते हुए निकलेगा, वो जानवर कहाँ निकलेगा, कहाँ पर रहेगा, वो जानवर कौन होगा, कैसा होगा? उसका जवाब ये है कि वो जानवर कूहे सफ़ा, जो मक्कतुल मुकर्रमा में एक पहाड़ है सफ़ा, उस पहाड़ से वो जानवर निकलेगा और वो जानवर मिट्टी को झाड़ते हुए, साफ़ करते हुए वो कूहे सफ़ा से निकलने के बाद हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच आएगा, वहाँ खड़ा होगा। लोग उसको देख कर के भाग जाएंगे, लेकिन एक जमात वहाँ पर रुक जाएगी और वो जानवर काफिरों के पेशानी पर कुफ्र का निशान लगाएगा और मुसलमानों की पेशानी पर ईमान का निशान लगाएगा। और वो जानवर लोगों को कहेगा कि ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की अलामत है, और लोग उसकी बात सुनकर के ईमान भी लाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। बहरहाल वब्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमून को अलग कर दिया जाएगा, मोमिनीन को अलग निशान दे दिया जाएगा और उनका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा उस जानवर के निशान लगाने की वजह से, और काफिरों का चेहरा वो सियाह हो जाएगा, तारीक हो जाएगा, काला हो जाएगा उस जानवर का निशान लगाने की वजह से। अब फिर एक दूसरा सवाल ये कि वो जानवर कौन होगा, इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल तो ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बतौर मुअज्ज़ज़ा के अल्लाह तबारक व तआला ने जिस गाभिन ऊँटनी को पैदा किया था, निकाला था, उसके साथ एक बच्चा भी था। जब कौम के लोगों ने उस ऊँटनी को मार दिया तो वो जो उसका बच्चा हुआ था, तो वो बच्चा डर के भाग गया, तो सामने एक पत्थर शक हुआ, फटा और वो जानवर उसमें अपने आप को छुपा लिया। तो बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक ये वही जानवर होगा। और एक दूसरा कौल ये है कि कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का जब खाना काबा की तामीर के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजदा सांप निकला और एक अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा आया, उस परिंदे ने अपने चोंच में उस सांप को ले जाकर के कहीं पर डाल दिया। तो फिर ये वही सांप होगा जो दाब्बतुल अर्ज़, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और वो लोगों से बात करेगा। एक तीसरा कौल ये है दाब्बतुल अर्ज़ से मुताल्लिक़ कि वो जो हदीस है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि आपकी कश्ती समंदर में फंस गई, समंदर के भंवर में फंस गई थी। फिर किसी तरह से 1 महीने के बाद या 1 महीने के बाद किसी तरह से वो कश्ती किसी जजीरे पर जाकर लगी, और तो वहाँ से छोटी कश्तियों के ज़रिए से उस जजीरे तक गए। तो वहाँ पर एक ऐसा बड़ा जानवर नज़र आया कि जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ था, जिसका न अगला हिस्सा नज़र आता था न पिछला हिस्सा समझ में आता था। हज़रत तमीम दारी ने और कौम के लोगों ने कहा, भाई तू क्या बना है? तो उस जानवर ने कहा कि जाओ, वहाँ पर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसका जासूस हूँ। तो बहरहाल वो जानवर जिसको तमीम दारी ने अव्वल वाला में देखा और उसके कहने पर दज्जाल से मुलाकात हुई,
तो वो जानवर मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो जानवर आएगा जो लोगों से बातचीत करेगा। और तारीख़ की किताबों में, तफसीर की रिवायतों में बाज़ बातें ये भी मिलती है कि उस जानवर के हाथ में एक असा होगा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का होगा, और उसकी उंगली में एक अंगूठी होगी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उस अंगूठी के ज़रिए से वो निशान लगाएगा, मोमिनों को निशान लगाएगा ईमान का, तो उनका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और काफिरों को जो निशान लगाएगा तो उनका चेहरा सियाह और तारीक हो जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी ये अलामत होगी जिसको कुरान में दाब्बतुल अर्ज़ फरमाया, और ख़ुद कुरान में फरमाया वइज़ा वक़अल क़ौलु अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, कि हम ज़मीन से निकालेंगे इस जानवर को, दाब्बतुल अर्ज़ को, तुकल्लिमुहुम, लोगों से बात करेगा, अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, वो जानवर लोगों से कहेगा कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार करते, तुम्हें यकीन नहीं आता था। वो जानवर लोगों को समझाएगा। ये क़यामत की आखिरी अलामतें होंगी। इस जानवर के निकलने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, किसी का आमा, किसी का कोई अमल काबिल कबूल और मुअतबर नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे और इन तमाम आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, और हम तमाम का खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।